हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, इसके सारे सवाल आज देखेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। ठीक है, और आप लोगों ने एक थ्योरम मैंने पोस्ट किए थे, आई थिंक अपलोड किया था, वो आप लोग देखिए ना। ठीक है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझा है और नीचे समझो। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते। तो आज हम देखने वाला एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, ओके, ऑलराइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता रहे, हाउ मेनी टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट मतलब क्या आपको पता है? ठीक है, रुकिए एक सेकेंड। चलिए एक ड्रॉ कर लेते हैं टेंजेंट को। ठीक है, सॉरी ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, मानिए ये सर्कल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लाते हैं। ऑलराइट, तो ये जो सर्कल है मानो ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर, ओके सेंटर। अब टेंजेंट मतलब क्या है? सरकमफेरेंस मतलब ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ये सरकमफेरेंस है। ठीक है, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो टेंजेंट मतलब क्या? टेंजेंट मतलब क्या है आपका? बाउंड्री में, सॉरी, बाउंड्री में किसी एक पॉइंट में टच करने वाली लाइन को ही टेंजेंट कहते हैं। मैं सिंपल से नहीं है, राइट। तो इधर से हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो अरे एक सेकेंड, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट नहीं हुआ। मानिए ये जो लाइन है ये इधर को टच हुआ। ठीक है, इधर को टच हुआ मतलब परफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इधर को मानिए टच हुआ, उसी को ही टेंजेंट कहते हैं, मतलब एक ही पॉइंट में। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। एक सर्कल कितना टेंजेंट हो सकता है? टेंजेंट मैंने जो दिखाया आपको कि वो ऐसा टेंजेंट कितना हो सकता है, ऐसा मतलब ऐसा टेंजेंट कितना हो सकता है। देखिए एक सर्कल में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, ये आपको पता होगा कि इधर वो पॉइंट पॉइंट ऐसे पॉइंट होता है, उनको सारे जोड़ के एक सर्कल होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमें नहीं पता कितना पॉइंट्स है, तो उसी को हम इसीलिए हम कहते हैं कि इन्फिनिट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होती है। तो हर एक पॉइंट में आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। मानो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में भी आप कर सकते हो। मानो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सॉरी, इधर से गया, आप समझ रहे हो ना। मानो एक इधर का पॉइंट है, इससे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसी को ही, ठीक है, तो आप एक पॉइंट से, ये बात याद रखना, एक पॉइंट से हम इन्फिनिट नंबर्स और सॉरी एक पॉइंट नहीं, सॉरी सॉरी, एक सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत तो क्या, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। हम एक सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट होते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट में एक एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सर्कल में कितना, सॉरी, तो सर्कल में इन्फिनिट नंबर्स, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, सॉरी समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये होगा आंसर। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट
एक सर्कल में हो सकता है, क्योंकि हर एक पॉइंट में आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ये बात याद रखना, ये हर एक पॉइंट में सिर्फ केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, केवल एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक का। ओके चलो देखते हैं। सॉरी, राइट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। यही अभी मैं बात कर रहा था कि एक पॉइंट में सिर्फ केवल एक ही टेंजेंट होता है सर्कल में। एक पॉइंट मतलब बहुत सारे पॉइंट है कि एक पॉइंट में केवल एक ही टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है, मानो एक सर्कल फिर से ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, चलो जो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, राइट, आप लोग भी कंपास से ड्रॉ कर लेना, ठीक है, मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मानिए एक सर्कल है, ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर लाते हैं, ठीक है, और अब इस सर्कल के मानो ये आपका सेंटर, ऐसे मान लेते हैं, इधर को नहीं होगा तो इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है, सेंटर को क्या कहते हैं, ओ कहते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ओके नहीं कहते, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है, कर दीजिए, गलती हो जाती है, नहीं वो ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट ए टेंजेंट, देखिए क्वेश्चन को धीरे धीरे कर, टेंजेंट टू ए सर्कल मतलब एक टेंजेंट है, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं, अरे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ ये परफेक्ट। एक टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है कितने पॉइंट में, इंटरसेक्ट मतलब टच कर रही है कितने पॉइंट। देखो मैंने जो बात करा था, एक पॉइंट में सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, ठीक है, तो वही बात है कि एक टेंजेंट की कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, देखो एक ही पॉइंट में, ठीक है, एक पॉइंट, चलो मेरा परफेक्ट नहीं हो बट ये बात ध्यान में रखना कि जो आपका जो टेंजेंट है वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो मैं एक नंबर वाला लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा कलर सेलेक्ट करो, चलो, तो 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट, ठीक है, चलो दूसरे कलर सेलेक्ट करते हैं, ओके राइट। तो दूसरे वाला आप करते हैं, दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ओके ये तो समझ आ गई आपको शायद, मुझे जितना दूर लगता है कि नहीं। चलो एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्या सर्कल ही सर्कल करेंगे, ठीक है, हाँ ओके ऑलराइट, सॉरी ये तो सही, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, इधर को रहने देते हैं, ऑलराइट। अब ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, एक लाइन जो सर्कल में 2 पॉइंट में मतलब क्या करे, इंटरसेक्ट करे, मानो ऐसा, ठीक है, ऐसा मानो सेंटर है आपका, यही बात करें तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सुनिए, जो पॉइंट या फिर सॉरी जो पॉइंट, जो लाइन 2 पॉइंट में, सर्कल के 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उस पॉइंट उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, ठीक है, सेकेंड कहते हैं उस लाइन को, ठीक है, समझ आ गई। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। चलिए तीसरे वाले पे चलते हैं। तीसरे वाले में क्या कहा, ये मेरा पक कर लेता, आप लोग तब तक रीडिंग करिए, पढ़िए, ठीक है। ए सर्कल कैन हैव
डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल कितना पैरेलल टेंजेंट सबसे ज़्यादा, एट मोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द केस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए हम ओके एक सेकेंड, इन दोनों को क्लियर करते हैं, अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता रहे हैं कि एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं, ठीक है ठीक है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, ओके ओके कि नहीं, ओके ऑलराइट। देखिए हाँ, सर्कल में पैरेलल टेंजेंट, मानो इधर को एक टेंजेंट होगा, सॉरी इधर एक टेंजेंट, पैरेलल ऐसे होते हैं। तो एक सर्कल में ये बात याद रखना कि दो पैरेलल टेंजेंट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। देखो इस पॉइंट से अगर हमने एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट होता है, ठीक है, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट होता है, ठीक है ठीक है ओके। तो क्या होता है मैंने कि आपका जो एक सर्कल है वो दो पैरेलल ही होते हैं, दो पैरेलल टेंजेंट होते हैं। हो सकता है वो ऐसा ही क्यों ना हो, ऐसा सॉरी गलत हो गई, ड्रॉ करना गलत हो चुका, क्यों ना वो ऐसा ही हो, क्यों ना ऐसा है, ठीक है, हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है, बट आपका दो से ज़्यादा नहीं होगा, दो से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ओके 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 ठीक। तो क्या होगा, तो चलिए चौथा वाला इधर को लिखते हैं, चलो इधर थोड़ा सा इधर, हाँ ओके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो चौथा वाला क्या कह रहे हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मतलब एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट, चलिए मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये सर्कल भी कॉमन पॉइंट होगा, एक सर्कल का भी एक पॉइंट है, ठीक है, सर्कल का भी एक पॉइंट है और प्लस टेंजेंट का भी एक पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। सॉरी अरे ओके ऑलराइट। देखिए एक टेंजेंट है, ये सर्कल का भी आपका कॉमन पॉइंट होगा और टेंजेंट का भी एक पॉइंट होगा। तो एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है और उस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये पॉइंट है वो है, अरे यार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके हो गई क्लियर। चलिए ओके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब आ गया असली सवाल, ठीक है। तो इसके लिए आपको थियरम वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर थियरम वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख के आइए, ठीक है। बाकी सब तो हो जाएगा बट अब थियरम आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है राइट, ठीक है। अरे रुकिए जनाब, ओके ऑलराइट, चलो रैप अप कर लेता हूँ, आप लोग स्किप कर सकते थोड़ा सा, ठीक है। तो सर मतलब पहली बार और दूसरी बार आई थिंक दूसरी बार वीडियो डाल रहा हूँ ना, ऐसे कुछ दिन दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग जैसे ड्रॉ करके वैसे ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा ओके ऑलराइट,
ऐसे कंपास को करेंगे आप लोग, कंपास से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके ऑलराइट, तो ऐसे ऐसे ओके, इसको मैं इधर, ठीक है। तो ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, टेंजेंट की बात करें, ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब शायद इतना अच्छा नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, बट करे तो क्या करे, है ना, ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। तो एक टेंजेंट, ठीक है ठीक है। तो मानो ये सेंटर, इसको ओ से हम डिनोट करते हैं, मैं बताया हूँ। अब ए टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, तो इतने तक, ठीक है, मैं इतने नहीं ड्रॉ कर रहा, चलो इतने तक ही करता, ठीक है। टेंजेंट पी क्यू एस, क्यू पी, हाँ ना, नहीं तो पता चलेगा। वो कह रहा है एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पे टेंजेंट ड्रॉ, तो पी में मैंने मान लिया, ठीक है। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस मतलब ऐसा, इसीलिए मैं पी इतने तक रखा, ठीक है, समझ गए, ऑलराइट। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, जो मैंने ड्रॉ एट अ पॉइंट Q meets a line through the points O at a point Q। ये थोड़ा सा बार बार रीडिंग करिए, ठीक है। तो ये बता रहे हैं इन दोनों ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्योंकि इधर को देखिए अच्छी तरीके से, देखिए मीट ए लाइन थ्रू सेंटर O एट ए पॉइंट Q, ठीक है। अब ओ क्यू मतलब ये वाला, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना दिया हो, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है। ओके ऑलराइट, ओके 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 ओके, चलिए हाँ। तो अब क्या करें, ठीक है, चलिए अब हम लोग एक काम, ठीक है। ओ सॉरी, और कुछ दिया हुआ, हाँ रेडियस दिया हुआ है ना, 5 सेंटीमीटर, रेडियस कौन सा होगा, ओपी होगा। अरे शुक्र, अरे यार ये अच्छी तरीके से ड्रॉ किया तो इधर कोई देरी हो जाती, माफ़ी कर दीजिए अगर आपका टाइम वेस्ट करो, आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो इधर को 5 सेंटीमीटर, ओके। तो अब 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू सेंटर ओ, ठीक है, ये तो क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, मतलब ये वाला, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो गिवन, ठीक है, ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओ पी ब्रैकेट में रेडियस लिख सकते हो, रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर, ओके। वी हैव टू फाइंड, we have to find PQ, okay, alright, ऐसे में देखो, ठीक है, फाइन PQ। अब इधर को एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा, राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसा होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल तो कैसा होता है, तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल कैसा है, तो आपने देखा होगा ऐसा होता है, तो मैं इधर का ऐसा ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल देखने से आपको क्या पता चला, क्या करने का मन कर रहा है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जब भी दिखे ना, तब आपको एक हमेशा करने का मन करता है, क्या करने का मन करता है,
पाइथागोरस थ्योरम। अब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं? बट क्या ये 90 डिग्री है? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि थ्योरम वीडियो देख के आओ। क्यों 90 डिग्री होगा? एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि जो टेंजेंट ओके टेंजेंट में थ्योरम यानी समझ सकते हो, ठीक है? रुकिए से ये टेंजेंट थ्योरम जो है वो क्या बताता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, हाँ याद आ गया मुझे, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज था, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, मतलब ये जो सर्कल में जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट जो है किसी भी पॉइंट में हो वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा रेडियस, मतलब ये जो ओ पी है उसका, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था, सॉरी माफ़ कर दीजिए। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा? ए वाला, पी वाला, ठीक है। इस पॉइंट में टेंजेंट मतलब इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर, ठीक। ओके ऑल राइट, तो हमें पी क्यू फाइंड करना है, ठीक है। ओके 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 ओके, तो हमें पता है उससे पहले बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय द एक सेकेंड, उससे पहले आप एक चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। इससे पहले आप एक चीज़ ही लिख लो, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। कि सिंस OPQ is equal to 90 degree, therefore it is a right angle triangle, ठीक है, ठीक है, right angle triangle, ओके ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या था? कोई बता सकता है? जी बिल्कुल सब बता सकते हैं, है कि नहीं? जो हाइपोटेनस था, जो हाइपोटेनस कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर जो अदर टू साइड, ठीक है। आप परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी देख लो, बी स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका ओ पी स्क्वायर प्लस आपका पी क्यू स्क्वायर, भाई मैंने ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं, दे सकते हो ऐसे, ठीक है। तो चलिए आप पहले को फुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर, ओके। तो 12, ठीक है, सेंटीमीटर अब बाद में दे रहा, ठीक है। ऐसे लिखने से बहुत अटपटा सा लगता है, और बाद में आप यूनिट दे दे। तो फिर क्या, और पी स्क्वायर के 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब 144 माइनस 25 बराबर, अरे रुको 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 रुको, बराबर पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको ऐसे तोड़ के लिख दीजिए, 144 इज़ बराबर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 144 माइनस 25 वन कितना था? एक से आपका 144 है ना, तो 144 में से अगर आप 25 माइनस करो तो कितना होगा? 59 9 32 1
119 हो, जी बिल्कुल 119 है ना, बराबर आपका पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू को हम इधर को लाते हैं, हाँ वो उधर को भी रख सकते, ठीक है कोई नहीं, आपकी मर्जी। अब स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर अगर इक्वलिटी की उधर पे जाकर क्या होगा, रूट ओवर हो जाएगा 119 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर हो गया, तो ये आंसर होगा। ठीक है, रूट ओवर 119 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो पी क्यू बराबर 119 रूट ओवर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा आंसर, देख लेना, बट ये होगा आपका ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ओके। अब देखिए, मैं इधर को टिक कर देता हूँ, ठीक है, टिक्की लगा देते हैं, टिक्की लगा देते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सर्कल, टू लाइन्स पैरेलल टू ए लाइन sustained, one is tangent, other is secant to the line 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 line. Draw a circle, two lines parallel to the line such that one is tangent and the other is two line is given. Okay, तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, ठीक है, तो ये वाला है। और एक बात, आपको अगर किसी और सब्जेक्ट में अगर मदद चाहिए आपको कि सर ये वाला सब्जेक्ट में चाहिए, ठीक है, तो बता देना कि भैया ये वाला चैप्टर समझ नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, और इससे सर नहीं, ठीक है, भैया ही बुलाना सफिशिएंट, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो सर्कल कुछ अटपटा सा हो गया है ना, सॉरी अगर मैं कुछ कर चल, अगर आपका टाइम वेस्ट कर रहा हो तो सॉरी, मतलब टाइम लगता है वैसे, ठीक है, समझ ही रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इंजॉय करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ इंजॉय कर पढ़ना चाहिए, ठीक है, चलो। अरे मैं किधर को ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं किस इधर को ही ड्रॉ कर सकता हूँ, ये तो सिर्फ केवल ड्रॉ करना दिया ना, अरे यार, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, ओके, राइट, तो कंपास ऐसे लेंगे, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो क्या कह रहे हैं, गिवन सॉरी, ड्रॉ ए सर्कल, टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। मान लो एक लाइन मैंने लाइन क्या नहीं है, क्या ऐसे ऐसा कोई वो कोई चीज़ दिखता है कुछ है, अरे ये तो नहीं है ना, अब लाइन बनाने का कुछ भी नहीं है, तो लाइन सीधा नहीं होता, चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मानो एक लाइन, गिवन लाइन ये वाला, तो पैरेलल तो नहीं होगा ना भाई, इसलिए मैं बता रहा था अगर लाइन हो जाता तो अच्छा हो।
तो मानो एक लाइन आपका बाहर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, टू पैरेलल लाइन गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट, तो एक टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो मानो एक टेंजेंट है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए, जरूर पैरेलल नहीं होगा बट आप लोग पैरेलल ड्रॉ करना, ठीक है। एंड द अदर सेकेंड ऑफ द सर्कल, सेकेंड मतलब मैंने जो बताया कि 2 पॉइंट में कट करा, ठीक है। तो ये रहा आपका, सॉरी इधर को ओ था, सेंटर को आपको देना। आप लाइन को नाम दे सकते हो, ए बी मान लो, ये एम एन मान लो, ये आपका पी क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सर्कल, तो ऐसा ही होगा। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो और एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, उससे पहले थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, हमारा एक बैच है जिसका नाम आपका अग्नि 2.0, उसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं, हर एक लाइन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसका नाम आपका 3.0 रखते हैं, ठीक है। 2.0 आपका फ्री बैच है यूट्यूब में, बट 3.1 एक पेड बैच है, ठीक है, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपका 99 है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 99। और अभी हाफ ईयरली चल रहा है, ठीक है। हाफ ईयरली का अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो अभी ज्वाइन कर सकते हो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, शुरू होने वाला है कल से, यानी कि 17 अगस्त से, ठीक है, 17 या फिर आपका 19 से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई थिंक ये दो में से एक तारीख को होगा। तो अभी तक अगर एडमिशन नहीं लिया तो ले सकते हो, आप अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप करना, सॉरी ये वाला, अरे यार 6002343901 व्हाट्सअप करना, ठीक है। व्हाट्सअप ओनली, ठीक है, व्हाट्सअप ही करना केवल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय टाटा, थैंक यू टेक केयर।